जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। एक खूबसूरत बकरी देखी आज काफ़ी दिनों के बाद और बड़ी जिसामत की खूबसूरत हवाना खूबसूरत। अभी इसको रहते हैं जी 10 से 15 दिन पास्चुरेट होने में, बच्चा देने में, डिलीवर करने में। और इसको देखने आए थे कि ये पीछा मार रही है। अब पीछा मारने में क्या इलाज किया जाता है और इसका तरीक़ाकार क्या होता है। हम अमूमन देखते हैं बड़े जानवरों के अंदर, गाय और भैंस के अंदर हम उनको चिक्की लगा देते हैं, तो वो जानवर जो है वो पीछा जो ज़्यादा मारते हैं तो वो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बकरियों के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने बकरी को चिक्की लगाई हो। अब साइंटिफिकली इसको क्या किया जाता है और कैसे किया जा सकता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इंजेक्टेबल इंजेक्शन या फिर देसी खुराक इसके अंदर क्या देनी चाहिए और इसकी खुराक को कैसे मैनेज किया जाए। जब बकरियां लास्ट मंथ में होती हैं, यानी कि बकरियां जो है वो लास्ट 15 से 20 दिन, गाय भैंस लास्ट 2 मंथ, इसके अंदर पीछा मारना शुरू कर देते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो करना क्या है, पूरी तफसील इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो बकरियां पीछा मारती हैं, बड़े जानवरों में चिक्की डालते हैं, तो इनके साथ क्या किया जाता है। तो बकरियों के अंदर अगर आप साइंटिफिकली देखा जाए तो बकरी की अंदर जो है ना वो स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। इधर जो कोट वाला, पैंट कोट वाला बटन होता है ना, वो इधर लगा दिया जाता है बच्चेदानी के अंदर हाथ डाल के ना हल्का सा, तो वहाँ पर स्टिच लगा दिए जाते हैं ताकि बच्चेदानी जो है ना वो बाहर ना आ जाए। और जो बटन होते हैं वो दोनों साइडों पे लगते हैं। दूसरी जो होती है उसके अंदर स्टिच लगाया जाता है वल्वा को, जो जानवर जहाँ से यूरिन करता है, जो वहाँ पर उसका गोश्त का हिस्सा होता है, उसको स्टिच लगाया जाता है। और हमने यहाँ पर स्टिच ही लगाया है, वो आपको दिखाते हैं। अगर बकरी थोड़ा सा, ये देखें, ये हमने इसके पीछे स्टिच लगा दी है। ये यूरिन वगैरह बिल्कुल सुकून के साथ करेगी। और बाकी अपने जब ये डिलीवरी के नज़दीक आएगी, और जो फार्मर है इनको बता दिया गया कि जब ये डिलीवरी के नज़दीक आए, ज़ोर मारना शुरू करे, तो आपने इसका जो स्टिच है ना वो निकाल देना है और इसको जो गांठ हमने लगाई है वो बिल्कुल आराम से खुल जाएगी। एक तो 2 तरीक़ेकार ये होगी। तीसरा तरीक़ाकार क्या है, तीसरा तरीक़ाकार इंजेक्टेबल इंजेक्शन की सूरत में है। तो उसके अंदर आप कौन कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक में आप बैकोलाम का इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीफेन LA का इस्तेमाल कर सकते हैं, डुआसोल इंजेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 एंटीबायोटिक हैं, तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेन किलर आ जाएँ तो पेन किलर में आप कीटोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लोक्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीडिफ्लेम और ब्लॉक्सिकेम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पेन किलर। और साथ में आप कोई भी इसको विटामिन B12 लगा दें, और साइनोकोबालमिन, उसमें नैरोबियान आ जाता है, साइनोकोब आ जाता है। ये इंजेक्शन जो है ना वो आप इसको 3, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर और एक विटामिन, ये आप इसको लगा दें, 3 दिन तक लगाएं, और ये बकरी जो है ना वो पीछा मारना बंद कर जाती है। जो बकरियां ज़्यादा पीछा मारती हैं उनको तो फिर आपने स्टिच लगाना है तो फिर ही रुकेगा। जो बकरियां कम दिखाती हैं सिर्फ, उनको आप इंजेक्टेबल इंजेक्शन के साथ ही रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।